કેમ છો મજામાં? अरे मामा, एक बड़ी सनसनी सामने आई है। एक बड़ा कांड हो गया जिसने पूरे उत्तर भारत के अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख डाला है। महज 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में शिरकत कर झारखंड समेत पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ उड़ीसा में खौफ का नाम बने कुख्यात अमन साहू उर्फ अमन साहू को पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। यह एनकाउंटर पल्लामू जिले के चैनपुर और रामगढ़ थाना के बीच अनहारी ठोठा गांव के पास हुआ है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस एनकाउंटर को यूपी के कानपुर वाले विकास दुबे से जोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन अधिकांश लोग झारखंड पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं। कोई इसे विकास दुबे की कहानी से जोड़ रहा है, मगर खौफ के आलम के अंत पर व्यापारी वर्ग से लेकर कारोबारी और हर आमो खास अब चैन की सांस ले रहे हैं। पूरे 3 दिन राज्य में खुशी की लहर छाई हुई है। सोचो, कच्ची उम्र में इस लड़के ने क्या कुछ नहीं किया होगा, कितना बड़ा गैंगस्टर बन गया होगा। सोचने वाली बात है ना। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह कानपुर वाले विकास दुबे की तर्ज पर झारखंड पुलिस ने कहीं अमन साहू की जिंदगी की गाड़ी पलट तो नहीं दी। हालांकि उत्तर प्रदेश में हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच में साफ हो गया था कि घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस की ओर से दी गई जानकारी पूरी तरह से सही थी। कुछ वैसी ही कहानी झारखंड के कुख्यात बदमाश अमन साहू की है। अमन साहू के बारे में पुलिस का कहना है कि उसे छत्तीसगढ़ की रायपुर जेल से झारखंड लाया जा रहा था। गाड़ी जब पल्लामू जिले के चैनपुर रामगढ़ थाना के बीच अंधारी ठोठा इलाके में पहुंची तो अमन साहू के साथियों ने उसको छुड़ा कर ले जाने के लिए पुलिस पर बमबारी की। मौके का फायदा उठाकर अमन साहू ने पुलिस जवान की राइफल छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोलियां बरसाने लगा। पुलिस ने जवाबी फायरिंग कर गैंगस्टर को वहीं ठोक दिया। बता दें कि झारखंड में अमन साहू की दहशत अपनी चरम पार कर चुकी थी। अमन साहू पुलिस की नाक में दम किया हुआ था। राजधानी रांची में इसी साल 7 मार्च को कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा को गोली मारने के मामले में भी उसका नाम आया था। अमन साहू प्रदेश के बड़े कारोबारियों से रंगदारी की वसूली कर रहा था। अमन साहू को पिछले 4 साल में 10 अलग अलग जेलों में ट्रांसफर किया जा चुका था, लेकिन हर जेल में वह अपना नेटवर्क बना लेता और जेल से ही कारोबारियों को फोन कर उनसे रंगदारी की मांग करता। अमन साहू का नेटवर्क झारखंड के रांची, रामगढ़, चतरा, धनबाद, हजारीबाग, पलामू, लातेहार और बोकारो इलाके में फैला हुआ था। अमन साहू पर 50 से अधिक लोगों ने रंगदारी वसूलने के केस दर्ज कराए थे। अमन साहू के गुर्ग के कोयला कारोबारियों, ट्रांसपोर्टर, बिल्डर, ठेकेदार और बड़े बड़े व्यवसायियों से रंगदारी वसूलते थे। जो रंगदारी नहीं देते उनको अनगिनत गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। बताते हैं कि अमन साहू का एक बड़ा नेटवर्क है। अमन साहू गिरोह का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था। अमन साहू लॉरेंस बिश्नोई और उसके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई से भी सोशल मीडिया के जरिए जुड़ा रहता और झारखंड में लॉरेंस गैंग का काम अमन साहू ही करता था। बताते हैं कि अमन साहू हथियारों का शौकीन था और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तरह तरह के हथियार लिए अपनी फोटो डालता रहता। उसके पास खूब सारे अत्याधुनिक वेपन थे। बता दें कि रांची में कोयला कारोबारी विपिन पर 7 मार्च को फायरिंग हुई थी। विपिन शर्मा से रंगदारी मांगी गई थी। नहीं देने पर अमन साहू के गुर्गे ने उस पर फायरिंग की थी। इस केस में अमन साहू गिरोह के चंदन साहू का नाम आया था। चंदन भी कई दिनों से जेल में बंद है। विपिन मिश्रा ने पुलिस को बताया था कि वह घटना वाले दिन रोज की तरह सुबह 5:45 पर हजारीबाग जाने के लिए सरकारी बॉडीगार्ड भगवान महाली, निजी बॉडीगार्ड अशोक तिवारी और चालक दीपक लकड़ा के साथ निकले थे। टर्निंग पर गाड़ी रुकते ही वहां बदमाश पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। विपिन शर्मा इस शूटआउट में बच तो गए और इसी केस में अमन साहू की पूछताछ होनी थी, लेकिन पूछताछ होती उससे पहले ही झारखंड राज्य का सबसे बड़ा एनकाउंटर हो गया और अमन साहू मारा गया। इस रांची और रामगढ़ पुलिस की एक टीम यहाँ पर आई थी। उसमें रेड के दौरान जब उस अपराधी को पकड़ने की कोशिश की गई तो थाने से करीब 4 किलोमीटर दूर दाड़ीडी गांव के नज़दीक जो घटना स्थल है वहाँ पर उसको पकड़ने की कोशिश की गई। तो पुलिस को देख के उन उक्त अपराधियों ने पुलिस पर इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग स्टार्ट कर दी और उस क्रम में ATS के DSP नीरज जी को पेट में गोली लगी और रामगढ़ पुलिस के सब इंस्पेक्टर जो अभी रजरप्पा थाने में पोस्टेड हैं, सोनू साहब, उनको भी गोली जांग से छूते हुए निकली है। दोनों की हालत अभी ठीक है और इनका मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगा, पुलिस भी गोली चलाएगी और इसलिए इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होता है। और मैं कहूँगा कि
और भी जो जानकारी, क्या डीजीपी ने खुद कहा है कि 3 लोगों की गैंग जेल से संचालित हो रहा है, तो एक तो इनकाउंटर में मारा गया और 2 लोगों की गैंग बचा हुआ है। प्रशासन को देखना चाहिए, पुलिस प्रशासन। तो अच्छा बात है, हमने कहा कि भाई अपराधियों का यही हश्र होता है। अगर अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाती है और पुलिस उसको इनकाउंटर में मारते हैं तो कोई गलत नहीं होता है। कोई पुलिस हाथ पर हाथ धारे तो नहीं रहेगी। कल तक यूपी मॉडल और योगी मॉडल की आलोचना करने वाले आज उसी राह पे चल पड़े। आप सही मानते हैं सर इस कार्रवाई को? नहीं, मैंने कहा ना कि अपराधियों का यही हश्र होता है भाई। निश्चित रूप से कल ही लॉ एंड ऑर्डर के मामला को लेकर विपक्ष के द्वारा पूरे सदन में बात को रखी गई थी। डीजीपी के द्वारा बयान भी दिया गया था और शायद अमन साहू को रिमांड पर झारखंड लाया जा रहा था, लेकिन इसके बाद यदि पुलिस के संरक्षण में इस तरह की घटना हुई है वो भी निंदनीय है। ये पुलिस के लिए और सरकार के लिए बहुत ही बड़ा चुनौती हम कह सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ सुरक्षित रहेंगे, ये समझने की बात है। बहुत ही बढ़िया काम माननीय हेमंत सोरेन जी ने किया है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए ताकि छोटे मोटे प्यादे जो है सो वो फन नहीं मार सके। और निश्चित रूप से इसके लिए मैं सरकार को, डीजीपी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। डीजीपी साहब ने जो कल कहा था उससे निश्चित रूप से लोगों, हमारे जवानों का, पुलिस बल का मनोबल घटता है। उससे आज उन्होंने जो किया है निश्चित रूप से ये राज्य के लिए अच्छा है। और ये जोगी स्टाइल आदरणीय हेमंत सोरेन जी को पहले ही अपनाना चाहिए ताकि आज के दिन में ऐसी घटना नहीं होती। तो ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।